प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 9 दिसंबर मंगलवार। पहला पाठ नबी ईसाइयाह का ग्रंथ अध्याय 40 पद संख्या 1 से 11। ईश्वर अपनी प्रजा को सांत्वना देता है। तुम्हारा ईश्वर यह कहता है, मेरी प्रजा को सांत्वना दो, सांत्वना दो। यरूशलेम को ढाढ़स बंधाओ और पुकार कर उससे यह कहो कि उसके विपत्ति के दिन समाप्त हो गए हैं और उसके पाप का प्रायश्चित हो चुका है। प्रभु ईश्वर के हाथ से उसे सभी अपराधों का पूरा पूरा दंड मिल चुका है। यह आवाज़ आ रही है, निर्जन प्रदेश में प्रभु का मार्ग तैयार करो, हमारे ईश्वर के लिए मैदान में रास्ता सीधा कर दो। हर एक घाटी भर दी जाए, हर एक पहाड़ और पहाड़ी समतल की जाए। खरी चट्टान को मैदान और कागार को घाटी बना दिया जाए। तब प्रभु ईश्वर की महिमा प्रकट हो जाएगी और सब शरीरधारी उसे देखेंगे, क्योंकि प्रभु ने ऐसा ही कहा है। मुझे एक वाणी यह कहते हुए सुनाई पड़ी, पुकार कर सुनाओ। और मैंने कहा, मैं क्या सुनाऊं? सब शरीरधारी घास के सदृश है और उनका सौंदर्य खेत के फूलों के सदृश। जब प्रभु का श्वास उनका स्पर्श करता है तो घास सूख जाती और फूल मुरझाता है। निश्चय ही मनुष्य घास के सदृश है, घास सूख जाती और फूल मुरझाता है, किंतु हमारे ईश्वर का वचन सदा सर्वदा बना रहता है। सिय्योन को शुभ संदेश सुनाने वाले ऊंचे पहाड़ पर चढ़ो, यरूशलेम को शुभ संदेश सुनाने वाले अपनी आवाज़ ऊंची कर दो। निडर होकर यूदा के नगरों से पुकार कर यह कहो, यही तुम्हारा ईश्वर है। देखो, प्रभु ईश्वर का सामर्थ्य के साथ आ रहा है और सब कुछ अपने अधीन कर लेगा। वह अपना पुरस्कार अपने साथ ला रहा है और उसका विजय पहाड़ भी उसके साथ है। वह गरेरिये की तरह अपना रेवड़ चराता है। वह मेमने को उठाकर अपनी छाती से लगा लेता और दूध पिलाने वाली भेड़ें धीरे धीरे ले चलता है। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 18 वाक्य संख्या 12 से लेकर 14 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, तुम्हारा क्या विचार है? यदि किसी के पास 100 भेड़ें हो, उनमें से एक भी भटक जाए, तो क्या वह उन 99 भेड़ों को पहाड़ी पर छोड़कर उस भटकी हुई भेड़ को खोजने नहीं जाएगा? और यदि वह उसे पाए तो विश्वास करो कि उसे उन 99 की अपेक्षा जो भटकी नहीं थी, उस भेड़ के कारण अधिक आनंद होगा। इसी तरह मेरा स्वर्गिक पिता नहीं चाहता कि उन नन्हों में से एक भी खो जाए। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों,
आज का पहला पाठ नबी ईसायस के ग्रंथ से लिया गया है। नबी ईसायस ईश्वर की वाणी की भविष्यवाणी करता है और ईश्वर के करुणामय स्वरूप को अपने लोगों के सामने रखता है। ईश्वर का करुणा हमारे विचार और हमारे समझ से परे है और उसी करुणा के प्रति अपने लोगों को जिम्मेदार बनने के लिए नबी ईसायस आह्वान करते हैं। यदि आज के पाठ को हम गौर से देखेंगे तो दो महत्वपूर्ण बातों पर हम गहन रूप से मनन चिंतन कर सकते हैं। पहली बात है, ईश्वर हमारी परिस्थिति को जानता है। नबी ईसायस अपने वचन को रखते हुए कहता है, तुम्हारा ईश्वर यह कहता है, मेरी प्रजा को सांत्वना दो, सांत्वना दो। यरूशलेम को ढाढ़स बंधाओ और पुकार कर उससे कहो कि उसके विपत्ति के दिन समाप्त हो गए हैं और उसके पाप का प्रायश्चित हो चुका है। नबी ईसायस 2 बार सांत्वना की बात कहता है। सांत्वना की बात कहते हुए नबी ईसायस ईश्वर के प्रेममय स्वभाव को हमारे सामने रखने की कोशिश करता है। एक ऐसे स्वभाव को जो मानवीय दृष्टिकोण से समझा नहीं जा सकता है, उसे विश्वास के द्वारा अपने जीवन में अनुभव किया जा सकता है। और इसलिए यह कहा जाता है कि ईश्वर हमारे दुखों को जानते हैं, हमारे पापमय स्वभाव को जानते हैं और हमारे निराशाओं के बीच आशा लेकर के आते हैं कि जो व्यक्ति ईश्वर के मार्ग से भटक गया है, ईश्वर के प्रेम से वंचित हो गया है, उन सभी के लिए ईश्वर आशा बन करके आते हैं। आशा जो उन्हें नए जीवन की ओर वापस लेकर के जाती है, आशा जो उन्हें प्रेम से परिपूर्ण करती है, एक ऐसे प्रेम से जो उन्हें आगे बढ़ने के लिए उत्साह देता है, साहस देता है। और यही बात को नबी ईसायस लोगों के सामने रखने की कोशिश करता है। हमारे लिए आगमन का काल भी वैसा ही होता है कि हम अपनी निराशाओं पर नहीं बल्कि ईश्वर के प्रेम पर आशान्वित होकर अपने जीवन को बढ़ाने की कोशिश करें। एक ऐसे ईश्वर की ओर आगे आने की कोशिश करें जो मुझे जानता है, मेरे व्यक्तिगत स्वभाव को जानता है और मैं जैसा हूं मुझे स्वीकार करता है, मुझे अवसर प्रदान करता है कि मैं ईश्वर के प्रेम को अपने जीवन में अनुभव कर सकूं। जिसे हम लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य संख्या 78 और आगे में पढ़ते हैं, जहां पर जकरियस अपनी उन्हीं भावना को ईश्वर के सामने प्रकट करते हुए कहता है, हमारे ईश्वर की प्रेमपूर्ण दया से हमें स्वर्ग से प्रकाश प्राप्त हुआ है, जिससे वह अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति प्रदान करे और हमारे चरणों को शांति पथ पर अग्रसर करे। ये सचमुच ईश्वर के प्रेम का प्रभाव है जो हमारे चरणों को शांति के पथ पर अग्रसर करता है। ईश्वर किसी को भूलता नहीं है, वह हमेशा सबको याद करता है। उसका प्रेम सभी के लिए व्यक्तिगत रूप से होता है और ईश्वर के उसी प्रेम को रखते हुए हम स्तोत्र अध्याय 34 वाक्य संख्या 18 में पढ़ते हैं, जहां पर वचन कहता है, प्रभु दुहाएं देने वालों की सुनता है और उन्हें हर प्रकार के संकट से मुक्त करता है। स्तोत्रकार यह कहने की कोशिश करता है कि ईश्वर का प्रेम हम सभी के लिए अकथनीय है और उसी प्रेम को ईश्वर लगातार हर एक लोगों के जीवन में प्रदर्शित करता है। उसे जरूरत है कि हम अपने जीवन में महसूस करें। हमारे लिए ईश्वर ने अपने एक लौते पुत्र को इस धरा पर भेजा ताकि वह हमें अनंत जीवन प्राप्त करे, जिसे हम यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 3 वाक्य संख्या 16 में पढ़ते हैं। उसी ईश्वर के प्रेम को अनुभव करने के लिए हमारे लिए यह पवित्र काल, आगमन का काल दिया गया है, ताकि हम
अपने आप को योग्य बनाए, ईश्वर के प्यार को अपने जीवन में हम महसूस कर सके। आगे नबी ईसायास प्रभु के आगमन की तैयारी के लिए, उसे अपने जीवन में स्वीकार करने के लिए लोगों को वचन के द्वारा तैयार करते हैं। यह आवाज आ रही है, निर्जन प्रदेश में प्रभु का मार्ग तैयार करो, हमारे ईश्वर के लिए मैदान में रास्ता सीधा कर दो। हर एक घाटी भर दी जाए, हर एक पहाड़ और पहाड़ी समतल की जाए, खड़ी चट्टान को मैदान और कागार को घाटी बना दिया जाए। तब प्रभु ईश्वर की महिमा प्रकट हो जाएगी और सब शरीरधारी उसे देखेंगे, क्योंकि प्रभु ने ऐसा ही कहा है। नबी ईसायास प्रभु के आगमन के लिए, ईश्वर के आगमन के लिए अपने लोगों को तैयार करता है। वह तैयारी ना केवल बाह्य हो बल्कि आंतरिक रूप से भी परिवर्तित हो। ऐसे जीवन को लाने के लिए नबी ईसायास लोगों को मदद करता है। यहां पर हमें ध्यान देने की जरूरत है कि नबी ईसायास जब हर एक चीज को समतल करके तैयारी की बात कह रहा है, तो वह न केवल बाहरी आवरण को बल्कि आंतरिक आवरण और प्रवृत्तियों पर भी परिवर्तन लाने की बात कहता है। जो आवरण, जो व्यवहार, जो हमारे सोच समझ हैं, हमें ईश्वर से दूर करते हैं, उन सभी को हटाने का एक जरिया होना चाहिए। उन सभी को अपने जीवन से दूर करने का एक समय है, ताकि हम जब अपने जीवन में ईश्वर को पाते हैं तो हम गहराई से ईश्वर को और ईश्वर के आनंद को अपने जीवन में प्राप्त कर सके। आगे नबी ईसायास कहते हैं, मुझे एक वाणी यह कहती हुई सुनाई पड़ी, पुकार कर सुनाओ। और मैंने कहा, मैं क्या सुनाऊं? सब शरीरधारी घास के सदृश हैं और उनका सौंदर्य खेत के फूलों के सदृश। जब प्रभु का श्वास उनका स्पर्श करता है तो घास सूख जाती और फूल मुरझाता है। निश्चय ही मनुष्य घास के सदृश है, घास सूख जाती और फूल मुरझाता है, किंतु हमारे ईश्वर का वचन सदा सर्वदा बना रहता है। ईश्वर के चिरस्थायी प्रेम को प्रकट करने के लिए यहाँ पर नबी ईसायास एक उदाहरण रखते हैं कि जैसे घास का जीवन अल्पकाल के लिए होता है, वह लहलहाता है, हरियाली होता है, लेकिन कुछ क्षण के बाद मुरझा जाता है, सूख जाता है। उसी प्रकार मनुष्य का जीवन होता है। जब तक उसमें प्रभु का वास होता है, प्रभु का आत्मा उस पर निवास करता है, तब तक मनुष्य का जीवन सुंदर होता है, मनुष्य का जीवन अच्छा होता है। लेकिन जैसे ही ईश्वर वहां से दूर चले जाते हैं, वैसे ही मनुष्य का जीवन मुरझा जाता है, सूख जाता है। उसे हरियाली बनाने का, एक बार फिर से नवीनीकृत करने का केवल एक ही माध्यम है, और वह है ईश्वर का आगमन। और जब मनुष्य के जीवन में ईश्वर का आगमन होता है, तब मनुष्य का जीवन बदल जाता है, क्योंकि मनुष्य ईश्वर के प्रेम से प्रेरित होकर अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, नबी ईसायास के कथन आज भी हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना उस समय के लोगों के लिए था। आज जब हम इस पवित्र काल में हैं, हमें जरूरत है कि हम ईश्वर के प्रेम को पहचानें, ईश्वर के प्रेम को महसूस करने के लिए, उसे भरपूर मात्रा में अपने जीवन में प्राप्त करने के लिए हम तैयार करें। और यही आगमन काल की मुख्य विशेषता होती है कि हम निराशा में नहीं बल्कि आशा से परिपूर्ण होकर के अपने जीवन को जी सके। आज का सुसमाचार संत मत्ती रचित सुसमाचार से लिया गया है, जहां प्रभु यीशु एक सुंदर दृष्टांत को हमारे सामने रखते हैं। यह न केवल एक दृष्टांत है, बल्कि ईश्वर के सच्चे हृदय को हमारे सामने प्रकट करता है कि ईश्वर का स्वभाव कैसा है, ईश्वर कैसे अपने लोगों के साथ व्यवहार करता है।
यह हमें बताने की कोशिश करता है कि ईश्वर का प्रेम हमारी समझ से, हमारे तर्क से परे है। हम ईश्वर के प्रेम को कभी भी अपने तर्क से, अपने समझ से हम बयान नहीं कर सकते हैं, उसे संबोधित नहीं कर सकते हैं। उसे मात्र हम अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं और वही प्रेम से प्रेरित होकर के हमें जीने के लिए आज का सुसमाचार दिया गया है। आज के सुसमाचार के द्वारा हमें ईश्वर के सच्चे स्वरूप को समझने के लिए एक अवसर मिल रहा है। पहली बात है कि ईश्वर का प्रेम व्यक्तिगत है। हम प्रभु के द्वारा दृष्टांत में सुने कि कैसे चरवाहा एक खोई हुई भेड़ को खोजने के लिए जाता है, 99 को निर्जन प्रदेश में छोड़ता है। यह प्रदर्शित करता है कि ईश्वर का प्रेम हर एक व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत रूप से होता है। हम स्तोत्र 139 वाक्य संख्या 1 में पढ़ते हैं, जहां पर स्तोत्रकार कहते हैं, प्रभु तूने मेरी थाह ली है, तू मुझे जानता है, मैं चाहे लेटूं या बैठूं तू जानता है। इसके बाद स्तोत्रकार आगे अपने वचन में लगातार प्रभु के सामने यह बताने की कोशिश करता है कि ईश्वर मेरी हर एक परिस्थिति को जानता है। यदि वह हमारे हर एक परिस्थिति को जानता है तो वह हमारे परिस्थिति में अपने प्यार को हमारे लिए प्रकट करता है। यही स्तोत्रकार कहने की कोशिश करता है। हम लूकस के सुसमाचार अध्याय 12 वाक्य संख्या 6 और 7 में पढ़ते हैं, जहां पर प्रभु कहते हैं, तुम्हारे सिर का बाल बाल गिना हुआ है, इसलिए नहीं डरो। हमारा जीवन का एक ही ध्येय होना चाहिए कि हम ईश्वर से संबंध अपने जीवन को जिए, और जब हम ऐसा करेंगे तो ईश्वर का प्रेम मेरे व्यक्तिगत जीवन में प्रभावी होगा। और वही बात को लूकस कहने की कोशिश करता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे सिर के बाल बाल से प्रभु परिचित हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि प्रभु का प्रेम धैर्यपूर्ण प्रेम है। वह हमारा इंतजार करता है, वह हमारी प्रतीक्षा करता है कि कब हम उसकी ओर लौटें और उसके प्रेम को अपने जीवन में प्रकट होने दें। हम संत पेतरुस के पत्र अध्याय 3 वाक्य संख्या 9 और उसके आगे में पढ़ते हैं, जहां पर पेतरुस कहते हैं, प्रभु अपनी प्रतिज्ञाएं पूरा करने में विलंब नहीं करता, जैसा कि कुछ लोग समझते हैं, किंतु वह आप लोगों के प्रति सहनशील है और यह चाहता है कि किसी का सर्वनाश ना हो, बल्कि सब के सब पश्चाताप करें। यहां पर संत पेतरुस यह बताने की कोशिश करता है कि ईश्वर का प्रेम धैर्य से परिपूर्ण होता है। वह अपने लोगों की प्रतीक्षा करता है। वह नहीं चाहता है कि हम में से किसी एक का सर्वनाश हो, बल्कि पश्चाताप के द्वारा हम ईश्वर के प्रेम और अनंत जीवन के भागी बने। तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि प्रभु का प्रेम खोजने वाला है। आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि कैसे गडरिया खोई हुई एक भेड़ को खोजने के लिए जाता है, और वचन के अंत में हम लोग पढ़ते हैं, और यदि वह उसे पाए तो विश्वास करो कि उसे उन 99 की अपेक्षा जो भटकी नहीं थी, उस भेड़ के कारण अधिक आनंद होगा। इसी तरह मेरा स्वर्गिक पिता नहीं चाहता कि उन नन्हों में से भी एक खो जाए। यह ईश्वर के प्यार को प्रकट करता है, जो एक एक को खोजता है कि ईश्वर का प्रेम उनके जीवन में प्रकट हो जाए। हम लूकस के सुसमाचार अध्याय 19 वाक्य संख्या 10 में पढ़ते हैं, जहां प्रभु कहते हैं, जो खो गया था मानव पुत्र उसी को खोजने और बचाने आया है। यह प्रभु के अकथनीय प्रेम को प्रकट करता है। जक्कैयुस के जीवन में प्रभु के प्रेम को प्रवाहित करता है और यह बताने की कोशिश करता है कि प्रभु का प्रेम एक एक को खोजने वाला है, एक एक को खोज करके वापस लेकर के आने वाला है। चौथी महत्वपूर्ण बात है कि ईश्वर का प्रेम सुरक्षा देने वाला है।
जितने भी लोग ईश्वर के प्रेम को अपने जीवन में अनुभव करते हैं, उनके जीवन में प्रभु की सुरक्षा आती है, उनके जीवन को प्रभु संभालते हैं। हम यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य संख्या 27 और उसके आगे पढ़ते हैं, जहां पर प्रभु कहते हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती हैं, मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरा अनुसरण करती हैं, मैं उन्हें अनंत जीवन प्रदान करता हूं। यह ईश्वर और उनके लोगों के बीच के संबंध को प्रकट करता है कि कैसे प्रभु अपने लोगों को जानता है, एक एक लोगों को पहचानता है और यह अवसर देता है कि वे लोग भी प्रभु को जाने, पहचाने और अनंत जीवन के भागी बने। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आगमन का यह पवित्र काल ईश्वर के उसी अकथनीय प्रेम को अपने जीवन में अनुभव करके अपने जीवन में आनंद लेने का, आनंद को प्रकट करने का एक अवसर मिलता है। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि इस पवित्र काल में पवित्र वचनों पर मनन चिंतन करते हुए हम प्रभु के प्रेम को समझने के लायक बने, ताकि प्रभु का प्रेम हमारे जीवन को और अधिक प्रभावित करे। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु तेरे अकथनीय प्रेम के लिए, जिसे तू हर एक मानव जाति के लिए देता है। हमारी हर एक परिस्थिति को समझने के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि तू हमारी परिस्थिति को जानते हुए अपने प्रेम को हमारे जीवन में प्रवाहित करता है। प्रभु, हमें बल दे कि इस आगमन काल में हम सदैव प्रार्थना, त्याग और तपस्या के द्वारा तेरे प्रेम को समझने, उसे अपने जीवन में अनुभव करने के लिए अपने आप को आध्यात्मिक रूप से तैयार कर सके, ताकि तेरे प्रेम को अनुभव करते हुए हम दूसरे लोगों को भी अनुभव कराने में सक्षम हो पाएं। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती, वाणी 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 वाणी